students, I am Poonam Badujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to discuss the acid, bases and salt, and this is our second lecture for the revision of the acid, bases and salt, right? Okay, here we are going to discuss the pH of the pH scale. What do you mean by pH scale? pH is nothing but the potence of hydrogen. What do you mean by that? I'll just tell you. Mathematically मैं pH को बेटा कैसे लिख सकती हूँ? Mathematically I can write the pH is equal to negative logarithm of H positive ion concentration. This is known as the pH. pH is equal to negative logarithm of H positive ion concentration. अब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन की मतलब मैं कहती हूं कि अगर तुम्हारे सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस अगर ज्यादा होंगे तो मैं कहूंगी कि उसका पीएच क्या होगा बेटा? लो होगा। और अगर इन दोनों बातों को मैं कंफर्म करती हूं तो मैं कहूंगी कि वो सोल्यूशन मेरा क्या होगा? एसिडिक ज्यादा होगा। अगर H पॉजिटिव ज्यादा होंगे, एसिडिक ज्यादा होगा, पीएच लो होगा। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ से 1 से लेकर 14 के बीच में और बिलो यहाँ पे 7 होता है। यहाँ पे एसिडिक करेक्टर दिस साइड विल इंक्रीज एंड द बेसिक करेक्टर दिस साइड विल इंक्रीज एंड हियर इज द 7 इज योर न्यूट्रल। तो जितने H पॉजिटिव होंगे वो उतना एसिडिक होगा, उसका पीएच उतना ही लो होगा। ये चीज हमें समझना जरूरी होगा। अब जितना OH नेगेटिव आयंस होंगे उतना उसका पीएच हाई होगा, उतना वो बेसिक होगा। अगर पीएच मेरा 7 है तो मैं कहूंगी कि वो चीज क्या है? न्यूट्रल है। Now this is the importance of the pH. If I talk about the importance of the pH, this is very important that the pH is useful for the plants and animals. Useful for the plants and animals. Sensitive. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एसिडिक रेन पढ़ाया था। एसिडिक रेन में क्या था कि एसिड इज प्रोड्यूसेस इन एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द gases which are there, harmful gases which are there in the atmosphere will react with the acid, rainwater, and it will produce acid, right? Nitric acid, carbonic acid, sulfuric acid, which if it will fall into the aquatic life, it will harm the aquatic life. Aquatic life में it can be a plant, it can be animal also, because आपको पता है कि aquatic life के अंदर में plants and animal दोनों ही रहते हैं अंदर, right? If that pH will decrease, then it will harm them. It may lead to the death of that plants and animal also, right? अगर मैं बात करती हूँ बेटा प्रॉपर ग्रोथ, सेकेंड पॉइंट की मैं बात कर लेती हूँ, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। जहां पे मैं बात करती हूँ बेटा, एक जो प्लांट्स का एक पीएच होता है ना, एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे हर कोई प्लांट्स ग्रो करता है। इफ द सॉइल इज बिकम्स मोर एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फर्टिलाइजर, या फिर कहूँ कि एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर के डालने से सॉइल क्या हो चुकी है तुम्हारी? बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं इसके अंदर में जो सोल्यूशन डालूंगी वो सोल्यूशन किसका डालूंगी? या तो मैं डालती हूँ यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड में डाल दूं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दूं, विच इज नोन एज द क्विकलाइम एंड दिस इज नोन एज द लाइम ओनली। तो ये दोनों के सोल्यूशन अगर मैं सॉइल में डालू एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में तो सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी and it is good for your plants to grow, right? They will get the particular pH or the specific pH in which they will grow very easily. Now this is the next is your digestive system. If I talk about the digestive system में भी pH बहुत ज्यादा important है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। If we eat excess of food, what will happen? The stomach will produce that much of the acid. If we eat less, less acid will be produced. If we eat more, more acid will be produced. That more acid is very harmful for us, because कि वो चीज इतना ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगी जिससे होता क्या है बेटा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर में इतना ज्यादा एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण होगा क्या
कि you will feel the irritation in your neck, in the food pipe, and in the stomach also. It may lead to the pain of the stomach also. How it can be minimized? It can be minimized with the help of the ENO, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट मैग्नीशियम का बेसिस होते हैं जो कि हम लोग इनटेक करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. नाउ पीएच की अगर मैं बात करती हूँ तो पीएच जो होता है ना मेरे टूथ डीके के लिए भी वो है. जैसे कि व्हाट वी ईट, हम लोग को मम्मी कहती है कि रात में ब्रश करके सो जाओ. व्हाई शी विल से दैट थिंग? व्हाई? बिकॉज वॉट एवर वी ईट इन द नाइट और होल द डे, it will somehow vary in the minute quantity or in some quantity, it will stick in the gaps of the teeth. What will happen in the during the night time, the enzymes will act very actively and the decay of that particular thing will get take place. अब उसके decay होने से होता क्या है, एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, शुगर्स प्रोड्यूस होंगे. उसके वजह से क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो है ना तुम्हारे माउथ में जो एसिड रिलीज कर रहे हैं, या फिर देखो तुमने फूड पार्टिकल को खाया, फूड पार्टिकल इट कैन बी शुगर, इट कैन बी नॉन शुगर, जैसा भी होगा, इट विल गोज टू द डीके. डीके में क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, एसिड. दैट एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टूथ डीके. वो जो दांतों में धीरे 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 सड़न करनी शुरू कर देगा एंड इट विल लीड टू द डीके ऑफ योर टूथ, राइट. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल ऑफ हनी बी, एंट एंड अदर बाइट. मतलब कि जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि मधुमक्खी अगर हमें काट ले या फिर आंट हमें बाइट कर ले, तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज सम एसिड इन आवर बॉडी व्हिच इज बेसिकली you can say cause the irritation of that particular space, right? So what will happen, उसके बाद क्या होता है कि अगर वो एसिड आपको दे रही है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर बेस लगाओगे. और बेस, व्हाट टाइप ऑफ द बेस वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वी आर यूजिंग टू, दिस इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा हम लोग उसके ऊपर रब करते हैं. सोल्यूशन रब कर सकते हो, ओपनली सॉलिड यूज कर सकते हो, which will give you the relief in that particular area. That is known as a self defense mechanism. No, that is known as a neutralization. Some of the plants are also there, जैसे जिसके काटने से ना बेटा ऐसे ही इरिटेशन होती है. what, ये उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है. अगर आप छू दो तो वो आपको काटे टाइप्स में समथिंग, कुछ इंसेक्ट इंसर्ट कर देंगी, कुछ एसिड समथिंग इन योर बॉडी, दैट विल लीड टू द इरिटेशन. और इरिटेशन को मैंने मिनिमाइज करना है तो फिर मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगी, बेस लगाऊंगी. अगर वो मेरी बॉडी में एसिड छोड़ेगी तो मैं बेस लगाऊंगी उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए. अगर वो बेस छोड़ेगी तो मैं एसिड अप्लाई करूंगी उसके ऊपर टू मिनिमाइज इट. एसिड के रूप में आप विनेगर भी डाल सकते हो, राइट. अब हम लोग बात करते हैं बेटा सॉल्ट की. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब मेरा एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो ये चीज क्या बनती है बेटा, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, राइट. सॉल्ट एंड वाटर बनता है. अब एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. एसिड में ऐसी क्या चीज है, मैं कहती हूँ एसिड में H पॉजिटिव आयन है, बेस में OH नेगेटिव आयन है. H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना देता है, दैट इज द वाटर, राइट. एंड यहाँ पे होता क्या है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मेरा जो सॉल्ट बन रहा है उसका pH 7 हो. अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मेरा एसिड है, राइट, और यहाँ पे मान लो मेरा बेस है, दोनों को मैंने रिएक्ट करा है. तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सॉरी ये लाइन थोड़ी सी, ओके ओके. यहाँ पे बेटा मैं बात कर लेती हूँ वेयर यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ एसिड की, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ बेस की, और यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ सॉल्ट की. इन बिटवीन दैट हम लोग बात करते हैं. अगर मान लो मेरा सॉलिड ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के लिए मैं वर्ड यूज करूंगी एस, वीक के लिए मैं यूज करूंगी वर्ड वीक, W.
तो ये भी स्ट्रांग है, एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो मेरा सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। अगर मान लो मेरा एसिड जो है स्ट्रांग एसिड है और जो मेरा बेस है वो वीक बेस है, तो मेरा सॉल्ट तो बन रहा है, बट वो कैसा सॉल्ट बन रहा है, वो एक एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। दिस इज द एसिड, यहाँ पे एस सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसा सॉल्ट बन रहा है बेटा, एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। अगर मान लो मेरा ये जो एसिड है वो एक वीक एसिड है, वो जो बेस है मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो मेरा सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, मेरा बेसिक सॉल्ट बनेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये भी चीज मेरी वीक है, ये भी चीज मेरी वीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन ना न्यूट्रल सॉल्ट विल गेट फॉर्म। तो ये डिपेंड करता है मेरा एसिड क्या है। अगर दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल, अगर एक स्ट्रांग है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स उस सोल्यूशन में ज्यादा होंगी, तो वो वैसा सॉल्ट मेरा अपीयर होगा आगे के लिए, राइट। अब इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट वो होता है जिसपे पीएच का कोई असर नहीं होगा, वो न्यूट्रल है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं दे देती हूँ एग्जांपल्स, मेरे पास कई सारे हैं। एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ बेटा, यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट है। अब NaCl बनता किससे है, HCl प्लस NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो NaCl इज अ न्यूट्रल बेस, न्यूट्रल एसिड। न्यूट्रल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट की बात करते हैं तो इट इज फॉर्म्ड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4। इट इज अगेन द, दोनों के दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों अगर स्ट्रांग है तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ अमोनियम क्लोराइड की बात कर लेती हूँ और किसकी बात कर लेती हूँ, सो अमोनियम सल्फेट की बात कर लेती हूँ। So we are talking about the ammonium sulfate and ammonium chloride। तो मैं एक बार इसके एग्जांपल्स आपको लिख के दिखा देती हूँ कि अमोनियम क्लोराइड मेरे पास बेटा बना कैसे होगा। तो अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करती हूँ, राइट, अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए जो मेरा एसिड है वो क्या यूज हुआ होगा, HCl मैंने एसिड यूज किया होगा, और आई कैन से कि Cl ना, तो बेस मेरा क्या यूज हुआ होगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ होगा। अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये एक वीक बेस है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरी करेक्टरिस्टिक्स होंगी एसिड में वो किसकी ज्यादा होंगी, एसिड की ज्यादा होंगी, तो मैं कहती हूँ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड इज अ एसिडिक सॉल्ट, राइट। वहीं पे अगर मैं बात कर लेती हूँ तुम्हारे सोडियम कार्बोनेट की और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, विच इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा, राइट। और ये क्या है, ये वॉशिंग सोडा है और ये बेकिंग सोडा है। तो मैं सबसे पहले वॉशिंग सोडा की ही बात कर लेती हूँ। तो वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए, Na2CO3 को बनाने के लिए मेरे पास जो एसिड हुआ होगा वो होगा H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। बिकॉज एसिड का ये वाला पार्ट मुझे देखना है, बेस का ये वाला पार्ट देखना है, और बेस जो हो यूज हुआ होगा इसमें मेरे पास NaOH यूज हुआ होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक मेरा वीक एसिड है। अब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों के दोनों में अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स देखूं कि मेरे सॉल्ट में कितनी किसकी करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी, तो मैं कहूंगी इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी। वाई, बिकॉज मेरा बेस यहाँ पे स्ट्रांग है, बेस के स्ट्रांग होने से उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसमें आई होगी, ठीक है। समझ आ गया ना मतलब। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।